तो चलिए आज हम ये जेईई मेन 2026 के एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की और देखते जाओ और एंजॉय करते जाओ। तो 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल, लेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मैक्स ऑफ sin x cos x, लाइंस दी हुई है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3π/2 एंड द x एक्सिस। तो एक रीजन ढूंढने आना चाहिए, उससे ले भी मुझे रीजन जो ढूंढना है उसमें ढूंढना है y इक्वल टू मैक्स ऑफ sin x cos x, किन के बीच में 0 से 3π/2। तो ग्राफ बनाना सीखते हैं सबसे पहले। ग्राफ से हमारा ये सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। किसका? sin x और cos x का ग्राफ। sin x की बात करेंगे तो ये हमारा sin x का ग्राफ हो जाएगा, जिसमें ये 0, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0 π/2, ये पाई, ये हो जाएगा हमारा 3π/2 और 3π/2 ये हो जाएगा 2π, ठीक। और वैसे ही ये तो sin x का ग्राफ हुआ ना। अब हम cos x की बात करेंगे, cos x की बात करेंगे, है ना। ये 0 पे वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, ये π/4 पे वैल्यू सेम होती है, तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा। यहां से 90 पे क्या होता है, cos 90 पे हो जाएगी हमारी 0 वैल्यू, cos 180 पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ठीक। 3π/2 पे वैल्यू सेम आती है, 3π/4 पे वैल्यू सेम आती है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में ग्राफ है, ठीक। अब समझते हैं, देखो ग्राफ समझो, ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा फंक्शन लेंगे। y इक्वल टू मैक्स ऑफ sin x cos x। देखो अगर मैं यहां से कितनी बार, यहां पे देखो, ये पहले देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0 से लेकर ये π/4। π/4 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें sin x और cos x दोनों बराबर होता है एट x इक्वल टू π/4। एक तो x इक्वल टू π/4 पे बराबर होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ये हो जाएगा 5π/4। दो ही क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें sin x और cos x बराबर होते हैं। ध्यान देना, sin x और cos x बराबर होते हैं। इस पॉइंट पे tan x की वैल्यू 1 होती है ना। तो x इक्वल टू π/4 और 5π/4 पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखो ये π/4 हो जाएगा। और इस पॉइंट पे जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट बराबर है और एक ये पॉइंट बराबर है, तो ये वैल्यू जो है ये है 5π/4, ठीक है, ये है 5π/4। समझ में आ गया हमें। तो अब हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर, पहले चलेगा देखो π/4 तक। 0 से π/4 अगर ब्रेक हो रहा है तो कौन बड़ी वैल्यू है, मैक्स क्या है, मैक्स sin x है कि cos x। देखो रेड वाला जो है वो cos x है, तो मुझे ऊपर वही दिख रहा है, तो यहां पे मैंने लिख दिया cos x dx। अब आसान हो गया। प्लस अब π/4 से लेकर कहां तक चलेगा, देखो पाई तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाता है। तो π/4 से पाई तक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैक्स कौन है, sin x मैक्स है, sin x की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये प्लस है ना, ये हो गया प्लस। उसके बाद पाई से लेकर 5π/4 तक चलेगा, पाई से लेकर 5π/4 तक। बड़ा कौन है भाई, देख लो फिर से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है, यही वैल्यू बड़ी दिख रही है ग्रीन वाली, तो मतलब sin x, ठीक है, यही बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक है। प्लस अब हम बात करते हैं 5π/4 से लेकर 3π/2 तक लास्ट, और मुझे यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे cos x dx। तो सिंप्लीफाई करते हैं और एरिया निकालते हैं। देखो अब क्या बचा, सिर्फ सिंप्लीफाई बचा हमारे पास। तो एरिया इक्वल टू sin x का हो जाएगा हमारा, cos x का हो जाएगा sin x, वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 0 से लेकर π/4, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज हमने नहीं की, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें इसको माइनस में करना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे भी माइनस करना है, बस डेट्स ऑल। अब हमारा काम हो जाएगा। देखो sin x की जगह हमने पुट किया यहाँ पे cos x, वैल्यू चलेगी यहाँ से हमारी कहां से कहां तक, π/4 से लेकर π/4 से लेकर पाई, ठीक है। cos sin x की वैल्यू आती है हमारे पास -cos x, ठीक है। आगे sin x की अगेन -cos x, तो यहाँ पे माइनस है और ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, वैल्यू चलेगी हमारी पाई से लेकर 5π/4 तक, 5π/4 तक। आगे चेक करते हैं, माइनस ये हो जाएगा हमारा sin x, लिमिट चलेगी 5π/4 से लेकर 3π/2 तक। बस अब सिंप्लीफाई करते जाओ, वैल्यू पुट कर, sin π/4 1/√2 ये पुट कर दिया मैंने, प्लस cos 180 क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा मेरा +1, और ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1/√2 आ जाएगा, माइनस बीच में साइन। cos 5π/4 की बात करोगे तो अगेन देखो 1/√2 होता है लेकिन माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा +1/√2, और ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो बीच में -1 की वैल्यू होती है तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। बीच में साइन क्या है, ये
माइनस की साइन है ना, और cos 180 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 3π/2 वैल्यू होती है, साइन 91 वैल्यू हो जाती है इसकी, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई माइनस π/2 -1 हो जाएगा, और ये साइन 5π/4 हो जाएगी, अगेन हमारी -1/√, तो ये प्लस 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कैंसिल होगा, यहां से ये भी 1/√2, और यहां पे वैल्यू की आएगी ये साइन 3π/2 होता है 1, ये हो जाएगी ऐसा, ठीक। तो यहां पे ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 + 1 + 1 मतलब 3, तो मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 3 मिल चुकी है, लेकिन हमें ये निकालना क्या है, a + a², हमें निकालना है a + a², तो 3 + 9, तो इसका आंसर आ गया 12। देखो 12 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, और आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ग्राफ बनाने आना चाहिए, उसके बाद आपसे एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो ताकि क्वेश्चंस आपसे बनते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहेंगे। थैंक यू।